हेलो। गुड इवनिंग एवरीवन, कैसे हैं आप सभी? आई होप कि अच्छे होंगे और अपनी तैयारी भी अच्छे से कर रहे होंगे। आज की वीडियो में हम प्रैक्टिस करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो टॉपिक का नाम है हमारा ट्रिग्नोमेट्री, त्रिकोणमिति हिंदी में। ये एक ऐसा टॉपिक है जिसमें मैक्सिमम आपको क्वेश्चन देखने के लिए मिलेंगे। हर शिफ्ट में इसमें से क्वेश्चन आएगा। और 2023 में अगर हम बात करें तो एक ही एग्जाम साइकिल में कितने क्वेश्चन आए थे? 60 से 62 क्वेश्चन आए थे। ठीक है। तो ये एक इतना इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इसमें से हर शिफ्ट में लगभग लगभग दो क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। और दो क्वेश्चन मतलब 4 नंबर आपके सीधे यहाँ से बैठते हैं। और बहुत आसान क्वेश्चन है। आपको 10th क्लास तक के फॉर्मूले अगर याद है, क्योंकि अब सेक्शनल टाइमर भी है और जो एसएससी ने सेक्शनल टाइमर दिया है और 10th तक का सिलेबस आपको बताया गया है कि मैथ्स 10th तक का आएगा, तो उसमें ट्रिग्नोमेट्री के कुछ ही फॉर्मूले हैं, 3 या 4 फॉर्मूले। तो आपको रेसिप्रोकल पता होने चाहिए बस, और एक ट्रिग्नोमेट्री की वैल्यू वाली टेबल। तो उम्मीद है आप सबने रिवाइज कर रखी होगी, इसलिए आप प्रैक्टिस देखने के लिए आए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला सवाल है हमारा क्वेश्चन नंबर 1। देखिए क्या क्वेश्चन है। क्या है? साइन ए प्लस बी, ये वैल्यू गिवन है कितनी? 1। और ये कोस ए माइनस बी गिवन है। कोस ए माइनस बी कितना दिया है? 1/2। और आपसे ये कहा है कि ए की वैल्यू बताइए क्या है। तो जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन दिखाई दे वैल्यू में, तो यहाँ पे आपका ये क्वेश्चन उससे ट्रिग्नोमेट्री की जो वैल्यू वाली टेबल है उससे आता है। तो यहाँ से अगर हम इसको देखें तो ये साइन 90 की वैल्यू है 1। और ये देखें तो कोस 60 की वैल्यू है। तो अब इसमें हमें कंपेयर करना पड़ेगा। तो यहाँ से हमें ए प्लस बी की वैल्यू मिलती है 90 और ए माइनस बी की वैल्यू मिलती है 60। हाँ। तो अब ये इससे आगे का काम हमारा बचा है अलजेब्रा का। अलजेब्रा में जब भी आपको ऐसी 2 वेरिएबल में इक्वेशन दिखाई देती है, आप सब्स्टिट्यूशन और आपके पास एलिमिनेशन मेथड है, ग्राफ मेथड भी है। लेकिन हम यहाँ पे क्या करेंगे, इस वाले में ध्यान रखना, जब ये इक्वल हो दोनों में, पहले वाली टर्म दूसरे वाली टर्म इक्वल हो, बस बीच में प्लस माइनस का फर्क हो, तो जो आपको पहले वाले का बताना है तो इनको जोड़ के आधा कर देंगे। और अगर बाद वाला पूछा होता है तो घटा के आधा कर देते। तो यहाँ से हमें पहले पूछा गया है पहले वाला, तो हम इनको जोड़ के आधा करेंगे। तो 90 प्लस, तो ए बराबर जो आएगा वो 90 प्लस 60 अपॉन 2 आएगा। तो 90 60 150, 150 अपॉन 2, तो मतलब 75 ए की वैल्यू हो जाएगी। ठीक है, ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 75 डिग्री। तो आसान क्वेश्चन था। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पे आइए जरा। तो पहला ही क्वेश्चन हमारा ट्रिग्नोमेट्री की जो वैल्यू वाली टेबल है उससे आ गया। और बहुत इजी क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, चलिए सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में इसने एक बहुत छोटा सा एक्सप्रेशन दिया हुआ है, 3 साइन थीटा माइनस कोस थीटा अपॉन कोस थीटा प्लस साइन थीटा इक्वल टू 1। और आपसे कहा गया है कोट थीटा बताइए क्या होगा। ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, अगर मैं इसमें देखूं कंपोनेंटो डिविडेंडो लगाऊं तो यहाँ पे कुछ कैंसिल वैंसिल नहीं होगा। या तो आप इसमें क्या करिए, क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, ये सबसे बेहतर ऑप्शन है ऐसे क्वेश्चन के लिए। तो क्रॉस मल्टीप्लाई आपको बहुत तेजी के साथ कराना है। जब आप इसकी मल्टीप्लाई इधर कराओगे, क्योंकि इधर तो कुछ नहीं है, नीचे 1 होगा, 1 की मल्टीप्लाई इसमें, तो ये भी 1 ही हो जाएगा उधर जाके। ये 1 की मल्टीप्लाई कराओगे तो ये ऐसे का ऐसे ही रहेगा। तो 3 साइन थीटा माइनस कोस थीटा इक्वल टू, ये उधर जाएगा, कोस थीटा प्लस साइन थीटा। कोस कोस वाले एक तरफ रख लो, साइन साइन वाले एक तरफ रख लो, क्योंकि इसमें कोई कांस्टेंट टर्म नहीं है, इसलिए हम लोग ऐसा कर रहे हैं कि कोस वाले एक तरफ, साइन वाले एक तरफ। तो इधर साइन जाएगा तो 3 साइन थीटा है, ये साइन थीटा इधर आके माइनस होगा तो क्या बचेगा? 2 साइन थीटा। ऐसे ही यहाँ पे कोस थीटा है, इधर कोस थीटा नेगेटिव है तो ये उधर जाएगा पॉजिटिव होगा। तो पॉजिटिव होगा तो इसमें जाके ऐड हो जाएगा, तो 2 कोस थीटा आ जाएगा। तो 2 से 2 कैंसिल आ जाएगा। आपसे किसकी वैल्यू पूछी है? कोट थीटा की। कोट थीटा क्या होता है? कोस थीटा अपॉन साइन थीटा होता है। तो अब इस साइन को उधर अपॉन में लेके जाएंगे तो यहाँ पे क्या बचेगा? 1। और कोस थीटा अपॉन साइन थीटा, जो कि किसकी वैल्यू है? कोट थीटा की। तो कोट थीटा की वैल्यू कितनी आ गई? 1 आ गई। अगर आपसे इसमें पूछ रखा होता थीटा की वैल्यू बताइए कितनी है, तो यहाँ से अगर आप इसको कंपेयर करोगे तो ये कोट 45 की वैल्यू होती है। और कोट 45 की वैल्यू होती है तो थीटा को आप क्या कहेंगे? 45 डिग्री होगा। तो ये आपका आंसर
इस वाले क्वेश्चन के लिए आपका आंसर है cot थीटा इक्वल टू 1, ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 3 करिए। क्वेश्चन नंबर 3 अच्छा क्वेश्चन है, आसान है, लेकिन आपको कुछ फॉर्मूले पता होने चाहिए। ठीक है, अगर हम बात करते हैं आजकल का जो एग्जाम है सेक्शनल टाइमर और इस तरीके के क्वेश्चन आजकल जो आएंगे, उसमें ये क्वेश्चन आपको शायद ही देखने को मिले, लेकिन एक अच्छा क्वेश्चन है, पहले से आया हुआ है तो प्रोबेबिलिटी है कि आएगा। ठीक है, तो देखिए क्या है क्वेश्चन नंबर 3। कह रहा है कोस 36 प्लस ए 36 डिग्री इंटू कोस 36 माइनस ए प्लस, थोड़ा सा नीचे लिखता हूं, ऊपर दिखाई दे रहा, कोस 36 प्लस ए इंटू कोस 36 माइनस ए प्लस कोस 45 कोस 54 प्लस ए इंटू कोस 54 माइनस ए। तो ये आपका क्वेश्चन है, बहुत अच्छा और प्यारा सा क्वेश्चन है। आपको इसके लिए फॉर्मूला याद होना जरूरी है। देखिए, या तो आप क्या करोगे, इसमें कोस ए प्लस बी कोस ए माइनस बी का फॉर्मूला ओपन करोगे, तो वो तो फॉर्मूला हो जाएगा लेंदी। अगर आपको लगाना है लगा लेना, फॉर्मूला मैं लिख देता हूँ। कोस ए प्लस बी होता है कोस ए कोस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी। ठीक है, ये होता है कोस ए कोस बी का फॉर्मूला। ऐसे ही कोस ए माइनस बी का होता है, उसमें बीच में प्लस आ जाएगा, बस इतना सा डिफरेंस है। उल्टा होता है, साइन वाले में साइन ए माइनस बी में यहाँ पे माइनस होता है, लेकिन यहाँ पे प्लस वाले में माइनस होता है। इस तरीके का ये फॉर्मूला है। लेकिन आपको यहाँ पे ये याद नहीं करना, इतनी लंबी कैलकुलेशन नहीं करनी है, बहुत छोटी सी कैलकुलेशन मैं आपको बताता हूँ। देखो, जैसे आपको ये दिखाई दे कोस ए माइनस बी इंटू कोस ए प्लस बी, तो इसमें आपको एक फॉर्मूला याद रखना है, ये होता है कोस स्क्वायर बी माइनस साइन स्क्वायर ए। ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। ठीक है, इसको अगर आप साइन साइन बी रखना चाहते हो तो तब भी रख सकते हो, तो ये हो जाएगा। देखो, ये आप इसको ओपन करोगे तो ये क्या होगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर बी, और ये 1 माइनस साइन स्क्वायर, ये कोस स्क्वायर ए होगा, तो कोस ये माइनस वाला प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पे कोस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी बनेगा। तो आप इन दोनों में से कुछ भी लिखोगे, दोनों इक्विवेलेंट है, दोनों वैल्यू सेम आती है। और अगर आपको ये साइन में दिखाई दे जाए, साइन ए माइनस बी इंटू साइन ए प्लस बी, तब उसके लिए भी है। उसके लिए क्या होता है, उसमें होता है साइन स्क्वायर बी माइनस साइन स्क्वायर ए, साइन स्क्वायर बी माइनस साइन स्क्वायर ए, वहां पे ये होता है, तो आपको याद रखना है। ठीक है, तो हमें कौन सा फॉर्मूला यूज करना है, इन दोनों में से यूज करना है, कोई सा भी यूज कर सकते हो। तो चलिए करें। तो मैं इसको लिख सकता हूं, कोस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर 36 है 36 प्लस, और यहाँ पे भी कोस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर 54। तो कोस स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए क्या हो जाएगा, 2 कोस स्क्वायर ए हो जाएगा, माइनस इन दोनों में से माइनस कॉमन लूँ तो ये साइन स्क्वायर 36 प्लस साइन स्क्वायर 54 डिग्री हो जाएगा। अब यहाँ पे आपको एक फॉर्मूला और पता होना चाहिए, अगर a प्लस बी की वैल्यू 90 है तो साइन स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर बी ये वैल्यू 1 होती है। तो आप इसको जब रखोगे यहाँ पे 2 कोस स्क्वायर ए माइनस 1, और ये किसका फॉर्मूला होता है, कोस 2a का फॉर्मूला होता है। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। तो अच्छा क्वेश्चन था ये। सारा क्वेश्चन आपको जब आप करने बैठोगे तो ये आपका माइंड में ही हो जाएगा, ऐसा नहीं है कि आपको ये सोल्व करके इतना लिखना पड़ेगा एग्जाम में। नहीं, क्यों, क्योंकि आपको पता है, आप यहाँ से एक आपको यहाँ से कोस स्क्वायर ए मिलेगा, एक यहाँ से मिलेगा, तो 2 कोस स्क्वायर ए, और यहाँ से 36 है 54 है, इनका सम 90 हो रहा है, तो कहीं ना कहीं ये कोस 2a का फॉर्मूला बाद में मिलकर बनाएंगे। तो ये आपको इस तरीके से फिगर आउट करना है क्वेश्चन, ऐसा नहीं है कि इतना ज़्यादा आप करने बैठोगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन भी अच्छा है, ये वाला जो मैंने अभी बताया है, ये आपका इस क्वेश्चन में भी लगेगा, क्वेश्चन नंबर 4 में भी। ठीक है, देखना कैसे लगेगा।
चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 4 है। क्या है, sec स्क्वायर 54 माइनस कोट स्क्वायर 36 प्लस 3/2 साइन स्क्वायर 37 इंटू sec स्क्वायर 53 प्लस 2/3 √3 और इसके साथ में tan 60। ठीक है, ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन आसान है बहुत ही। देखो यहाँ पे आपको sec दिखाई दे रहा है, यहाँ पे आपको कोट दिखाई दे रहा है, लेकिन हमें पता है sec के साथ में फॉर्मूला किसका होता है, tan का होता है। ठीक है, तो हमें पता है क्या, sec स्क्वायर a माइनस tan स्क्वायर a इक्वल टू 1, ये आप जानते हो। ठीक है, और यहाँ पे अभी मैंने आपको बताया था जैसे a प्लस बी अगर 90 है, तो एक तो मैंने अभी आपको फॉर्मूला बताया था कि साइन स्क्वायर a प्लस साइन स्क्वायर बी इक्वल टू 1। ऐसे ही रेसिप्रोकल्स में भी होते हैं। रेसिप्रोकल में क्या पेयर बनते हैं, रेसिप्रोकल में जो पेयर बनते हैं वो बनता है साइन a इंटू सेक बी इक्वल टू 1, और एक बनता है कोस का, बनता है किसके साथ, कोस का बनता है कोस ए का कोसेक के साथ इक्वल टू 1। ऐसी टेन कोट का तो खैर बन ही जाएगा, टेन ये यहाँ भी लिखना, और टेन ए का बन जाएगा कोट बी के साथ, ये भी 1 हो जाता है। ठीक है, तो ये फॉर्मूले यहाँ पे यूज होने हैं। देखिए इसको टेन को कोट में अगर मैं चेंज करूंगा, आप एक चीज जानते होंगे, जैसे कोट 90 माइनस थीटा अगर मैं लिखूं तो किस में चेंज हो जाएगा, टेन थीटा में चेंज हो जाएगा। तो इसको देखिए, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको मैं लिख सकता हूँ कोट 90 माइनस 54 लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता, तो ये 36 आएगा, तो किस में चेंज हो जाएगा, टेन 36 में चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो अब आइए जरा, तो इसको तो यही रहने दो, सेक स्क्वायर 54, और ये हमने चेंज कर लिया टेन 36 में। नहीं 36 कैसे हो जाएगा, ये 54 थीटा तो ये है ना, ये 54 माइनस टेन स्क्वायर 54, ये हो गया, प्लस 3/2 इंटू, ये देखो ये वाला ये यूज होगा, तो ये क्या हो जाएगा 1 प्लस 2/√3, और टेन 60 की वैल्यू कितनी होती है, √3। ठीक है, तो सारे फॉर्मूले हमारे यूज हो गए जो जो हमें यूज करने थे यहाँ पर। ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी, तो 1 प्लस 3/2, √3 से √3 कैंसिल और प्लस में 2, तो यहाँ पे जो आएगा क्या आएगा, 3/2 प्लस 2 + 1 3, तो ये क्या आ जाएगा, 3 2 6 और 3 9/2, यही क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये था क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 5 देखिए जरा। देखिए क्या है क्वेश्चन नंबर 5 में। क्वेश्चन नंबर 5 में दिया गया है, ये है sin 23 डिग्री, और इसकी वैल्यू कितनी है, a/b। और आपसे क्या पूछा गया है, आपसे पूछा गया है sec 23 माइनस साइन
67 डिग्री। तो जब भी आपसे ऐसा दिखाई दे, यहाँ पे आपको एक वैल्यू दी है और ये वैल्यू देखिए, ये 23 प्लस 67 क्या होता है, 90 होता है। तो a प्लस बी 90 है, और ये जो रेशोज होते हैं ना, ये ट्राइंगल में होते हैं। ये अगर 90 डिग्री है, तो अगर ये आपका 23 हो गया, तो ये वाला 67 होगा। और ये साइन थीटा क्या होता है, साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो परपेंडिकुलर की वैल्यू क्या है, a है, और हाइपोटेनस क्या हो जाएगा, b। तो परपेंडिकुलर एंगल के सामने होता है, और ये जो तिरछी लाइन होती है ये होती है हाइपोटेनस। ये लंब और कर्ण, लंब बटे कर्ण, ठीक है। अब आपको ये वाली वैल्यू निकालनी है, तो पाइथागोरस के थ्योरम से आ जाएगा रूट में बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। यहाँ पे किसी में स्क्वायर नहीं है। चलिए देखो, अगर sec 23 की वैल्यू चाहिए, तो sec 23 यहाँ पे है, और sec क्या होता है, कर्ण बटे आधार। तो ये क्या हो जाएगा, b अपॉन में रूट बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, माइनस साइन 67 एंगल ये है, और साइन की वैल्यू लंब बटे कर्ण। तो सामने वाला लंब रूट में बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, और कर्ण का होगा, कर्ण तो है ही बी। अब आप इसको बस सोल्व करेंगे, तो एलसीएम लेंगे, तो एलसीएम क्या आएगा, बी अपॉन बी रूट में बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। इसकी मल्टीप्लाई इधर करोगे, बी स्क्वायर माइनस इसकी करोगे तो बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। तो क्या बचेगा, बी स्क्वायर से बी स्क्वायर गया, और माइनस माइनस प्लस, तो स्क्वायर अपॉन बी रूट बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। तो कौन सा ऑप्शन है, ये ऑप्शन आपका डी दिखाई दे रहा है, ठीक है। या कोई और भी है, ये दो ऑप्शन एक जैसे क्यों दिखाई दे रहे हैं इसमें, ए स्क्वायर अपॉन में बी रूट बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, दोनों ऑप्शन एक जैसे हैं बिल्कुल। चलिए आपका यही आंसर आएगा, तो आप अपना नेक्स्ट क्वेश्चन करिए, क्वेश्चन नंबर 6। क्या है क्वेश्चन नंबर 6 में, कह रहा है कोस बीटा इक्वल टू, सॉरी अपॉन में सेक भी है, सेक अल्फा इक्वल टू 15, और एक और वैल्यू दी गई है साइन बीटा अपॉन में सेक अल्फा इक्वल टू 16, ठीक है। तो यहाँ पे आपको किसकी वैल्यू फाइंड करके बतानी है, साइन स्क्वायर बीटा की वैल्यू बतानी है, क्या होगी। देखिए, या तो आप इस वाले इक्वेशन को इस वाले इक्वेशन से डिवाइड कर दो, तो भी ये आसान हो जाएगा, और नहीं तो कुछ नहीं करना। तो देखो, इसमें सेक है, इसमें भी सेक है, तो सेक की वैल्यू उठा के उसमें पुट कर दो। ये जैसे अलजेब्रा में आपने टू वेरिएबल की इक्वेशन सोल्व करते हो ना, बिल्कुल वैसे ही सोल्व होती है। तो यहाँ से मैं सेक की वैल्यू निकाल लेता हूँ। तो ये देखिए क्या आ जाएगी, कोस बीटा अपॉन 15 इक्वल टू सेक अल्फा। तो ये सेक अल्फा उठा के उसमें रख दो, पुट इन टू। तो उठा के रखोगे तो क्या आ जाएगा, साइन बीटा अपॉन में ये सेक की वैल्यू कितनी हो जाएगी, कोस बीटा, और ये 15 अपॉन में है, तो यहाँ आ जाएगा ऊपर, उधर क्या है 16। तो साइन बीटा, साइन स्क्वायर बीटा चाहिए, लेकिन हमें यहाँ पे क्या मिल रहा है, हमें यहाँ पे मिल जाएगा टेन बीटा इक्वल टू 16 अपॉन 15। अभी मैंने ट्राइंगल बनवाया था, फिर से ट्राइंगल बनाएंगे, यही आसान होता है इसमें। टेन की वैल्यू क्या होती है, टेन की वैल्यू होती है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी लंब बटे आधार। तो करिए, ये हो जाएगा 16, ये हो जाएगा 15। तो ये वाली वैल्यू क्या होगी, रूट में 15 का स्क्वायर प्लस 16 का स्क्वायर, ये आ जाएगी। तो हमें क्या चाहिए, साइन स्क्वायर चाहिए। तो साइन स्क्वायर क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर बीटा इक्वल टू बेस का स्क्वायर, सॉरी परपेंडिकुलर का स्क्वायर अपॉन हाइपोटेनस का स्क्वायर। अगर इसके ऊपर से स्क्वायर, इसके ऊपर स्क्वायर लगाता हूँ इस वाली वैल्यू के, तो रूट हट जाएगा, ठीक है। तो 15 का वर्ग क्या होता है, पहले तो इसको लो, 16 का वर्ग 256 अपॉन, और इन दोनों को जोड़ेंगे 225 प्लस 16 का वर्ग कितना 256, तो ऐड कर लेना, आपका आंसर आ जाएगा। देखिए, एक ही ऑप्शन ऐसा है जिसमें ऊपर जो पॉजिटिव है और ऊपर 256 है,
ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, तो ये आपका क्या बनेगा, 256/481, ऐड करके भी यही आएगा, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 6 आसान था। अब चलेंगे क्वेश्चन नंबर 7 पर, और क्वेश्चन नंबर 7 इससे भी आसान है, मात्र 1 सेकंड में हो जाएगा पेपर के अंदर, और 5 सेकंड बाद आप कोई दूसरा क्वेश्चन पढ़ रहे होंगे। चलिए देखिए क्या क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 7 दिया हुआ है, सेक स्क्वायर थीटा प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 25/18, और पूछा क्या गया है, सेक की पावर 4 थीटा माइनस टेन की पावर 4 थीटा इक्वल टू क्या। अगर आप थोड़े बहुत भी फॉर्मूले जानते हो, जो मैंने आपको बताया था कि 10th क्लास तक के आपको फॉर्मूले की रिक्वायरमेंट होगी, तो बस उतना ही करना है। अगर आप देखोगे ये ए स्क्वायर का स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और इंटू में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, कुछ इस तरीके का दिखाई देगा। तो यहाँ पे भी आप ऐसे ही करिए। तो यहाँ पे जब आप ऐसे करोगे तो क्या बनेगा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, और इंटू में सेक स्क्वायर थीटा प्लस टेन स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये आएगा। अब अगर आप फॉर्मूला जानते हो, तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 होता है। तो ये वाली वैल्यू हो गई 1 मल्टीप्लाई, और ये वाली वैल्यू है गिवन 25/18, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, 25/18, 25/18। ठीक है, अगर आप एग्जाम में हो तो आपको एग्जाम में सीधा दिखाई देगा कि पॉजिटिव वाला ब्रैकेट क्या होगा, वो वैल्यू ऊपर दी हुई है और ये वाली 1 होती है, तो ऑप्शन में तुरंत मार्क करके चलेंगे। ठीक है, पेपर में आप तुरंत मार्क करेंगे ऐसे क्वेश्चन को। चलिए, आसान था, बहुत आसान क्वेश्चन था। नेक्स्ट पे चले, क्वेश्चन नंबर 8। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 8 क्या है। क्वेश्चन नंबर 8 में आपको दिया गया है साइन की क्यूब एल्फा प्लस कोस का क्यूब एल्फा अपॉन साइन एल्फा प्लस कोस एल्फा। जानते हो आप बहुत आराम से, ये ऊपर एलजेब्रा का फॉर्मूला यूज होगा, ए क्यूब प्लस बी क्यूब वाला, क्या होता है, ए प्लस बी इंटू, तो लगाते हैं फॉर्मूला, क्या बनेगा, साइन एल्फा प्लस कोस एल्फा ब्रैकेट बंद, साइन स्क्वायर एल्फा प्लस कोस स्क्वायर एल्फा प्लस साइन एल्फा इंटू कोस एल्फा। देखिए ये प्लस वाला है तो यहाँ पे माइनस आता है, इसमें ये जो ये वाली टर्म है ना, ये माइनस आती है, इसका ध्यान रखना है। ठीक है, इसको इसी तरीके से याद रखेंगे कि पॉजिटिव वाला जब क्यूब का फॉर्मूला होगा तो अंदर ये जो ये वाला ब्रैकेट है इसमें यहाँ पे माइनस आता है, जिन्होंने ए बी होता है, ए बी वाली टर्म नेगेटिव रहती है। और ये नीचे क्या बना, साइन अल्फा प्लस कोस अल्फा, ये ऐसे का ऐसे, ये तो ब्रैकेट से ब्रैकेट कैंसिल, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा क्या होता है 1, तो यहाँ पे साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कोस स्क्वायर अल्फा हो जाएगा 1 माइनस साइन अल्फा इंटू कोस अल्फा। तो ये भी देखते ही मार्क करने वाला क्वेश्चन था, तो ऑप्शन सी आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ चलिए जरा। क्वेश्चन नंबर 9 वेरी इजी, वेरी सिंपल। तो क्वेश्चन नंबर 9 देखिए क्या है। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है 10 पाई/6 प्लस sec π/6 इक्वल टू एक्स। तो एक्स की वैल्यू बतानी है, क्या है, कुछ है इसमें क्वेश्चन में, बताइए जरा। π/6 अगर है, पाई की वैल्यू हम कितनी लेते हैं, पाई इक्वल टू 180 हम लोग लेते हैं। तो ये आप याद रखना, π/6 होता है आपका कितना, 30। तो 10 30 प्लस sec 30 इक्वल टू एक्स। 10 30 की वैल्यू 1/√3, और sec 30 cos 30 का उल्टा होता है, तो ये हो जाएगा 2/√3। तो ये इसके किसके इक्वल है, एक्स के, तो एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3/√3, और √3 से जाएगा ये √3 बार, तो एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, √3। ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 9 ये था आपका। ठीक है, चलिए अब क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ चलिए जरा। ये क्वेश्चन थोड़ा सा, ये देखो ये बिल्कुल बेसिक से है, इस बार जो 10th क्वेश्चन है ना, इसमें आपका बिल्कुल बेसिक यूज होगा। देखिए जरा, क्वेश्चन नंबर 10, कोस एक्स
इक्वल टू क्या दिया है, -1/2। कह रहा है एक्स तीसरे चतुर्थांश में। चतुर्थांश का क्या मतलब होता है, कोई ऐसा एक आप कोऑर्डिनेट प्लेन बनाओगे, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है प्रथम चतुर्थांश, ये सेकंड क्वाड्रेंट होता है द्वितीय चतुर्थांश, ये थर्ड क्वाड्रेंट होता है तृतीय चतुर्थांश, और ये फोर्थ क्वाड्रेंट होता है चतुर्थ चतुर्थांश। ठीक है, तो अब वो कह रहा है कि एक्स इसमें है। इसमें क्या होता है, इसमें आपका टेन थीटा और कोट थीटा केवल पॉजिटिव होते हैं, बाकी सब क्या होते हैं, नेगेटिव होते हैं। ठीक है, बाकी सब क्या होते हैं, नेगेटिव। इसमें क्या होता है, आल पॉजिटिव। इसमें साइन और कोसेक पॉजिटिव, और इसमें सेक और कोसेक पॉजिटिव होते हैं। ठीक है, तो ये बस आपको याद रखना है इसमें। अब देखिए, ये कह रहा है एक्स तीसरे चतुर्थांश में है, तो यहाँ पे एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये 180 से ऊपर होगा। और कोस की वैल्यू 1/2 किस में होती है, कोस की वैल्यू 1/2 किस में होती है, इसको मैं लिख सकता हूँ -cos60। ठीक है, तो यहाँ पे 60, तो 180 से भी 60 आगे जाओगे तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 240 हो जाएगी, 240 डिग्री। ठीक है, तो उसने tan x पूछा है। वैसे तो हमें इस पे एंगल पे जाना नहीं था, लेकिन अगर आपसे वो एंगल पूछ लेता, कहता है कि बताइए x की ये यहाँ पे अगर आपसे थीटा पूछ रहा होता कि बताइए थीटा क्या है, तो उसके लिए आपको क्या करना था, 180 में 60 ऐड करना था, तो यहाँ पे आता। ठीक है, 180 + 60 सिखा देंगे वो भी कैसे, जब ट्रिग्नोमेट्री पढ़ाएंगे। अभी आपसे किससे पूछे, तीसरे चतुर्थांश में tan x की वैल्यू पूछे, तो तीसरे चतुर्थांश में tan तो पॉजिटिव ही रहेगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, tan 60 की वैल्यू कितनी होती है, ये tan 60 की वैल्यू होती है आपकी √3, और tan रहता है पॉजिटिव, तो √3 क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये था बिल्कुल बेसिक से यहाँ पे यूज हुआ है, बिल्कुल बेसिक। और आप थोड़ा सा चतुर्थांश के बारे में पढ़िए ना, क्योंकि आगे 2-4 क्वेश्चन है चतुर्थांश वाले आए हुए, और एग्जाम में 2023 में आ गए, तो और भी आगे मतलब जो एग्जाम होगा आपका 26 वाला, इसमें भी आपको ये क्वेश्चन देखने के लिए मिलेंगे, इस टाइप का क्वेश्चन खासकर। ठीक है, और एक वो जो क्वेश्चन जो मैंने फर्स्ट सेकंड क्वेश्चन आपको कराए थे, वहां से भी आपको क्वेश्चन आएंगे। तो चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।